सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो पत्ता गोभी की सब्जी, कोफ्ते, मंचूरियन, मोमोज, ये सब तो हमने बहुत खाए हैं, लेकिन आज हम बनाने जा रहे हैं पत्ता गोभी के कबाब, जो बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में इतने टेस्टी हैं कि आप इन्हें बार बार बनाना पसंद करेंगे। और घर में पड़े सामान से ही ये बनकर तैयार हो जाते हैं। इस कड़ाके की ठंड में ये गर्मा गर्म पत्ता गोभी के क्रिस्पी कबाब खाने में और भी ज्यादा टेस्टी लगेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही सिंपल लेकिन टेस्टी पत्ता गोभी के कबाब बनाना शुरू करते हैं। पत्ता गोभी के कबाब बनाने के लिए मैंने एक बड़े साइज की पत्ता गोभी ली है। पत्ता गोभी को अच्छे से धोकर सुखा लिया है मैंने यहाँ पर। और पत्ता गोभी के ऊपर जो 3-4 पत्ते आते हैं उनको भी मैंने यहाँ पर हटा लिया है। अब ये अच्छी तरह से साफ धुली हुई पत्ता गोभी को हम काट लेंगे। काटने के लिए मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। तो पहले तो इस पत्ता गोभी को हम इस तरह से रखेंगे और एक बड़े चाकू की सहायता से इसे हाफ पीस में कट कर लेंगे। तो ये एक पीस में से मैं छोटे छोटे पीसेस करके बताऊंगी आपको। तो छोटे पीस अगर आपको काटने हैं तो चाकू की सहायता से पत्ता गोभी में इस तरह 3-4 कट लगा दें और फिर इस तरह रख कर काट लें। तो इस तरह जो पत्ता गोभी हमें मिलेगी वो एकदम फाइन कटी हुई मिलेगी। तो जितनी आप फाइन काटना चाहते हैं पत्ता गोभी, उतनी ही ज्यादा उसमें कट लगा दें। और जो लास्ट में डंठल वाला हिस्सा होता है ये काफी हार्ड होता है, तो इसे भी हम हटा देंगे। अब पत्ता गोभी को अगर लंबे स्लाइसेस में काटना चाहते हैं तो उसके लिए पत्ता गोभी के बीच में सिर्फ एक कट लगाएं और इस तरह से इसे काट लें। तो इस तरह जो पत्ता गोभी कटेगी वो एकदम पतली और लंबी होगी। तो नूडल्स वगैरह में इस तरह से लंबी और पतली कटी हुई पत्ता गोभी अच्छी लगती है। तो ये हमारी एकदम फाइन और लंबी कटी हुई पत्ता गोभी और ये एकदम छोटे पीसेस में कटी हुई पत्ता गोभी। अब इस पत्ता गोभी को हम एक मिक्सिंग बाउल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। अब पत्ता गोभी काफी हार्ड भी होती है, साथ ही इसमें खूब सारा पानी होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे नमक और नमक को पत्ता गोभी के अंदर अच्छे से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। इससे पत्ता गोभी सॉफ्ट भी हो जाएगी और साथ ही अपना सारा पानी भी छोड़ देगी। तो वो पानी हम हटा देंगे तो कबाब बहुत ही अच्छे बनेंगे। अब 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि पत्ता गोभी काफी श्रिंक हो गई है और ये सॉफ्ट भी हो गई है। तो इसका पानी हम निचोड़ लेंगे। तो इस तरह दोनों हथेलियों के बीच में इसे प्रेस करते हुए इसका पानी निचोड़ दें। एक दूसरे बाउल के अंदर इसे ट्रांसफर कर लें। तो जब पत्ता गोभी से इस तरह से कबाब बनाते हैं तो इसमें हमें बहुत ही कम मात्रा में बेसन का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इससे पत्ता गोभी का स्वाद बहुत ही उभर कर आता है। और अगर हमने पत्ता गोभी से डायरेक्ट कबाब बनाए तो उसमें आपको ज्यादा मात्रा में बेसन मिलाना पड़ेगा। तो सिर्फ बेसन का ही टेस्ट आएगा उस केस में, पत्ता गोभी का नहीं आएगा। देखिए कितना सारा पानी निकला है पत्ता गोभी में से। अब इस पत्ता गोभी के अंदर हम डालेंगे 2 मीडियम साइज के पतले और लंबे कटे हुए प्याज। आप चाहे तो इसके साथ साथ लंबे और पतले कटे हुए आलूओं का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब एक मानदस्ता लेकर इसमें 2 हरी मिर्च को इस तरह से काट कर डाल देंगे और साथ ही इसमें 1 से 2 इंच अदरक का टुकड़ा भी हम काट करके डाल देंगे। तो इससे क्या होगा कि इन्हें क्रश करना काफी आसान हो जाएगा अगर हम इन्हें काट के लेते हैं तो यहाँ पर हरी मिर्च, अदरक, लहसुन किसी का भी हमें फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, इसे दरदरा ही रखना है। इसके लिए हम मानदस्ते का इस्तेमाल करेंगे। 9 से 10 लहसुन की कलियां डालकर तीनों चीजों को हम इस तरह से क्रश कर लेते हैं। तो इस तरह दरदरा बना हुआ पेस्ट कबाब में खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब इस पेस्ट को भी हम बाउल के अंदर ही ट्रांसफर कर लेंगे और अब मिलाएंगे इसमें मसाले। मसालों में हम लेंगे 1 छोटी चम्मच धनिया के बीज, जिन्हें भी मैंने मोटा मोटा क्रश करके लिया है। साथ ही 1 छोटी चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा छोटा चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर और साथ ही यहाँ पर डालेंगे 1 छोटा चम्मच गरम मसाला। और इसे चटपटा बनाने के लिए डालेंगे 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, या फिर इसमें आप अमचूर का पाउडर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। स्वाद के अनुसार नमक ऐड करेंगे। नमक हम पहले भी ऐड कर चुके हैं तो उसी के अकॉर्डिंग नमक ऐड करें। आधा कप डालेंगे चावल का आटा, इससे कबाब बहुत ही अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं है तो सूजी भी आप डाल सकते हैं। साथ ही डाल देंगे इसमें खूब सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और एक बार मिक्स कर लेते हैं सारी चीजों को। और अब हम
इसमें बाइंडिंग के लिए डालेंगे थोड़ा सा बेसन। तो टोटल मैंने यहाँ पर आधा कप बेसन का इस्तेमाल किया है। तो शुरुआत में 3 चम्मच बेसन ऐड करूंगी मैं, और 3 चम्मच बेसन ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी, और फिर से 3 चम्मच बेसन और डालकर एक बार फिर से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इससे जो बेसन होगा वो ज़्यादा मात्रा में नहीं जाएगा, बस सारी चीज़ें अच्छे से बाइंड हो जाएं, उतना ही बेसन हमें इस्तेमाल करना है। तो देखिए अब जो बेसन है वो काफ़ी अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है, लेकिन ये अभी अच्छे से बाइंड नहीं हो रहा है। तो हमने सारा पत्ता गोभी का पानी निकाल दिया था, तो जरा सा पानी लेकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि ये एक जगह इस तरह से बाइंड हो जाए। और अब कढ़ाई में तेल भी चढ़ा देते हैं हम गर्म होने के लिए। तो तेल को मैंने गर्म कर लिया है, और तेल जब एक बार गर्म हो जाए तब गैस का फ्लेम लो कर दें, और एक टूथपिक की सहायता से इसका टेम्परेचर नाप लें, देख लें कि सही टेम्परेचर है कि नहीं है। कबाब बनाने के लिए मैंने कटोरी में पानी लिया है, और हाथों को हम पानी लगाते हुए इससे कबाब बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो मिश्रण होगा वो हाथों के भी नहीं चिपकेगा, और ऊपर की लेयर भी थोड़ी गीली हो जाएगी, जो पकने में थोड़ा समय ज़्यादा लेगी। तो कबाब धीरे धीरे अंदर से अच्छे से पक जाएंगे। तो इस तरह एक एक करके मैं कबाब बना रही हूँ, और गरम तेल में इस तरह से अब इसको हम डाल देंगे। लेकिन आप चाहें तो अगर जल्दी से आप शेप नहीं दे पाते हैं कबाब की, तो आप सारे कबाब बनाकर पहले रख सकते हैं और फिर एक साथ उन्हें फ्राई कर सकते हैं। तो दो बैच में मैं यहाँ पर इन्हें फ्राई कर लूँगी। एक बैच मैंने इस तरह से डाल दिया है, और जब तक ये फ्राई होगा मैं दूसरा बैच बनाकर तैयार कर लूँगी, यानी उन्हें शेप देकर तैयार कर लूँगी। यहाँ पर कबाब को हमने कटलेट शेप दी है, लेकिन आप चाहें तो इन्हें गोल शेप में भी बना सकते हैं या फिर सिलेंड्रिकल शेप में भी बना सकते हैं। तो धीरे धीरे इन पर सुनहरा कलर आने लगा है। एक दो बार बीच में हम चला देंगे। और अभी कबाब क्योंकि अंदर से कच्चे हैं तो ये हैवी भी हैं, और हैवी होने के कारण ये नीचे तले में ही रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे कबाब अच्छे से फ्राई हो जाएंगे ये बहुत ही हल्के होते जाएंगे, और हल्के होकर तेल के ऊपर तैरने लगेंगे। तो जब इस तरह से कबाब तेल के ऊपर तैरने लगते हैं, यानी वो बहुत ही लाइट वेट हैं और अंदर से काफ़ी अच्छे से खस्ता हो चुके हैं। और ये देखिए कबाब का कलर बहुत ही अच्छा हो गया है। इन्हें बढ़िया लाल होने तक फ्राई करें, तभी ये बहुत ही अच्छे क्रिस्पी रहेंगे और अंदर से कच्चे बिल्कुल नहीं रहेंगे। तो ये हमारे टेस्टी कबाब बन करके बिल्कुल तैयार है। आ रहा है ना इन्हें देखकर मुंह में पानी फ्रेंड्स। तो चलिए इन्हें निकाल लेते हैं एक एब्जॉर्बेंट पेपर पर, और बचे हुए कबाब भी मैं इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लूँगी। और अगर सपोज आपका तेल धीरे धीरे ज़्यादा गर्म हो जाए तो गैस का फ्लेम एक बार के लिए ऑफ कर दें। और यहाँ पर ये कबाब हाफ फ्राई मैं कर लूँगी सबसे पहले। अगर आप इन्हें बाद में सर्व करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि इन कबाब को हाफ फ्राई कर लें, यानी इसी स्टेज पर निकाल दें। ये देखिए अब मैं इन्हें निकाल दूंगी क्योंकि हाफ फ्राई हो चुके हैं। और जब आप इन्हें सर्व करेंगे ना तो गर्मा गर्म तब इन्हें दोबारा से फ्राई कर लें, तो इससे कबाब क्रिस्पी भी रहेंगे और गर्मा गर्म कबाब सर्व करने में ज़्यादा अच्छे लगेंगे। और ये हमारा दूसरा बैच भी फ्राई होकर तैयार हो गया है। ये देखिए आप कितना बढ़िया कलर आया है इनका, तो बहुत ही अच्छे क्रिस्पी कबाब बन करके तैयार होते हैं। और हमने इसमें पत्ता गोभी का इस्तेमाल भी किया है, तो ये किसी को पता ही नहीं चल पाता क्योंकि पत्ता गोभी का टेस्ट इन कबाब में बहुत ही लाजवाब आता है। तो ये दूसरा बैच भी हम निकाल लेते हैं। और ये हमारे बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी पत्ता गोभी के कबाब बनाने में जितने आसान हैं, खाने में उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी हैं। और अभी बढ़िया बढ़िया पत्ता गोभी भी मार्केट में आ रही है, तो आप ज़रूर से ये कबाब बनाएं। और ये देखिए इनका टेक्सचर कितने ज़्यादा क्रिस्पी हैं, अंदर भरपूर मात्रा में इसमें पत्ता गोभी है और मसाले हैं, जिससे इनका स्वाद बहुत ही बढ़कर आता है। आप इसे टमाटो केचप या हरी चटनी के साथ सर्व करें, चाय के साथ एंजॉय करें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बाय बाय फ्रेंड्स।